दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की सेना की ऐसी दुर्दशा होनी शुरू हो चुकी है कि पहले तो इनको भारत की तरफ से ठोका गया और उसके बाद इनको बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी अब ठोक दिया जा चुका है। आप सभी ये बात जानते हो कि देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान की सेना अभी इस हमले के सदमे से उभरी भी नहीं थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी पाकिस्तान की सेना के ऊपर एक जोरदार हमला किया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के इस हमले की वजह से पाकिस्तान की सेना के 14 से भी ज्यादा जवानों की जान चली गई है और इस वक्त बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि अभी भी पाकिस्तान की सेना के 2 दर्जन से भी ज्यादा जवान घायल हैं। अब इस बात की कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी कर दी गई है और इस वक्त पाकिस्तान की सेना का कहना है कि हमारे ऊपर 2 तरफ से हमला किया गया है। साथ में पाकिस्तान की सेना की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हमारे ऊपर ये हमला किया गया है, इस हमले के दौरान हमारे 8 जवानों की जान चली गई है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से पहले यह भी क्लेम किया गया था कि बलूच लिबरेशन आर्मी के इस हमले के दौरान हमारे 26 से भी ज्यादा जवानों की जान चली गई है। लेकिन बाद में पाकिस्तान की सेना की तरफ से खुद ही ये बात बोली गई है कि इस हमले में हमारे 8 जवानों की ही जान गई है। साथ में आपको ये भी बता दें कि जिस समय भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, उस समय बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान की जनता की तरफ से खूब दबाकर खुशियां मनाई जा रही थी और ये चीज दिखाती है कि इस समय पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान के इन्हीं हालातों को देखने के बाद अब पाकिस्तान के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से खुद ये बात बोली जा रही है कि अब पाकिस्तान की सेना को भारत के ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना या फिर भारत के किसी पॉपुलेटेड एरिया को टारगेट किया जाता है तो उस कंडीशन में भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। साथ में इन डिफेंस एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अगर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई तो उस समय बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी हमारे ऊपर हमला किया जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स को इस बात का भी खतरा हो रहा है कि कहीं तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना ना शुरू कर दिया जाए, और अगर ऐसा तालिबान की तरफ से भी करना शुरू कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में हमको ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान को 3 तरफ से मार पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान को 2 तरफ से तो मार पड़नी शुरू हो ही चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान के हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान चाहकर भी 3 फ्रंट वॉर को नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास इतना भी पैसा नहीं बचा हुआ है कि ये लंबे समय तक भारत का ही मुकाबला कर पाए। इस समय पाकिस्तान के पास केवल इतना ही गोला बारूद बचा हुआ है कि ये भारत का मुकाबला केवल 96 घंटों तक ही कर सकते हैं। और अगर 3 फ्रंट वॉर शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में ये 48 घंटों तक भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि पाकिस्तान अपनी फेस सेविंग करने के लिए किस तरीके के प्रोपोगेंडा को फैलाना शुरू करेगा। इस वक्त देखा जाए तो पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से गलती से भी भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई तो उस कंडीशन में हमारी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए